प्यारे भैया बहनों, GLR एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 जो है NCERT 11th क्लास के मैथ्स में आपको पढ़ा रहा हूँ। हमारा चैप्टर है सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण। सम्मिश्र संख्याएं से मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या को कहते हैं, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्या क्या है। तो ए नंबर विच हैज़ रियल एंड इमेजनरी पार्ट। तो एक ऐसी संख्या, एक ऐसा नंबर जो इमेजनरी और रियल दोनों पार्ट रखता है। जैसे इसे हम डिनोट कर सकते हैं z बराबर x प्लस आई वाई। ये जो मैंने लिख के दिखाया है आपको, इसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं, z बराबर x प्लस आई वाई। अब इसमें जो x होता है उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और जो y होता है, i का गुणांक है, ये कोफिशिएंट ऑफ i का जो गुणांक y है, इसे हम कहते हैं काल्पनिक। ये काल्पनिक संख्या है, इसे हम इमेजनरी नंबर कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग होते हैं, वह क्या कहलाई जाती है? उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अब बात आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से प्राप्त हुआ हमें। तो सब लोग जानते हैं कि कहीं x² बराबर 4 लिखा हो, x² बराबर 4 लिखा हो। मैं आपको बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। x² बराबर 4 तो हम x बराबर लिखते थे, 4 का रूट स्क्वायर निकाल लेते थे और इस प्रकार लिखते थे। अर्थात जहाँ भी स्क्वायर होता है वहाँ x की 2 वैल्यू प्राप्त होती हैं। 2 वैल्यू प्राप्त होने का मतलब है यह द्विघात अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 मान प्राप्त होते हैं। परंतु अगर हमारे पास x² बराबर -4 लिखा हो, बहुत सोचने वाली बात है, अगर -4 लिखा हो तो हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो ऐसी कंडीशन हमारे पास कब आती थी? ऐसी स्थिति आती थी जब वास्तविक मूल नहीं होते। आपको याद होगा क्लास 10th में हमने एक विविध कर d बराबर b² - 4ac ज्ञात किया था। तो अगर b² - 4ac की वैल्यू छोटी होती है 0 से, अर्थात निगेटिव वैल्यू होती है, 0 छोटा क्या होता है? निगेटिव वैल्यू। तो हम वहाँ समीकरण को हल नहीं करते थे, उसके मूल नहीं निकालते थे, उसके शून्यांक नहीं निकालते थे और हम उसे कर देते थे, निगलेक्ट कर देते थे कि इसे छोड़ने पर। बट अब हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमारे पास कहीं भी इस तरह से लिखा होगा x² + 1 बराबर 0, तो x² - 1 इस प्रकार से लिखा होगा, तो यहाँ आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी कि एक i बराबर हम -1 लेते हैं। ये हमें याद रखना है, हमारा फॉर्मूला है। काल्पनिक वैल्यू हमने मान ली है, हमने i की वैल्यू क्या मान ली? -1। तो अगर मैं i बराबर -1 मान लेता हूँ तो मेरे पास i² की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो x² बराबर क्या जाएगा? -1 था तो x² बराबर जाएगा हमारे पास i²। तो यहाँ से x के 2 मान प्राप्त होंगे +- i। ये जो i पार्ट्स होता है इसे हम इमेजनरी अर्थात काल्पनिक भाग कहते हैं। तो हमने कक्षा 10 तक तो वास्तविक भाग पढ़े थे, लेकिन जब हम कक्षा 10 से आगे आएंगे, 11th 12th में आएंगे या आगे जाएंगे, तो वहाँ हम वास्तविक भाग भी पढ़ेंगे और काल्पनिक भी पढ़ेंगे। अर्थात हम रियल नंबर्स भी पढ़ेंगे और इमेजनरी नंबर्स भी पढ़ेंगे। बट जो नंबर्स इन दोनों के मिलने से बनते हैं, अर्थात जिस नंबर के अंदर वास्तविक और काल्पनिक दोनों होते हैं, जैसे z बराबर कहीं लिखा हो 3 + 4i, तो ये क्या है? अपने आप में यह कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में मान लो z बराबर i
x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। एक होता है इसका मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है मापांक। ध्यान रखेंगे मापांक इस प्रकार से निकालते हैं, मोड z बराबर वर्गमूल वास्तविक भाग का वर्ग और जो i का गुणांक होता है उसका वर्ग। एक इसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है, z लिखते हैं उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं इस प्रकार से। कहीं भी आपको बार लगा मिलेगा तो आप समझ जाना कि यह एक संयुग्मी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू दी है उस वैल्यू में बीच में जो चिन्ह दिया होता है i के साथ उसे चेंज कर दिया जाता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि माइनस कर दिया, अगर माइनस है तो प्लस कर दिया और प्लस है तो माइनस कर दिया। चौथी चीज़ इसके अंदर आती है वो भी ध्यान देने वाली है, कोणांक। कोणांक का मतलब होता है कोण ज्ञात करना, एंगल निकालना। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर होती है y अपॉन एक्स, अर्थात i का कोफिशिएंट और अपॉन x, अर्थात काल्पनिक संख्या बटे वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर बटे रियल नंबर। इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले हैं, ध्यान रखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, याद भी कर लेंगे। नेक्स्ट होता है इसके अंदर इकाई का घनमूल। इकाई का घनमूल आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी हमारे पास x³ बराबर 1 आता है क्लास 10 तक, तो हम लोग क्या करते थे, हम केवल x बराबर 1 लिख देते थे और हमारा काम ख़त्म हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं है, कहीं भी हमारे पास x की पावर 3 बराबर 1 लिखा होगा। 1 मतलब होता है इकाई, यूनिट। 1 क्या होता है, इकाई, यूनिट। तो यूनिट जो होता है हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे जो नियमानुसार है, परंतु 1 की पावर कुछ भी हो 1 कहलाती है। इसलिए यहाँ क्या बना, 1 की पावर 1/3 बन गई। तो 1/3 बन गई। इस प्रकार से यहाँ से पता चलता है कि हमारे पास x का जो घनमूल है तो वहाँ से हमारे पास x के 3 मान होने चाहिए। तो हम इसे हल कैसे करेंगे, इसे हल करने का तरीका है कि हम इसे ऐसे लिखेंगे x³ - 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा घन वाला फॉर्मूला, क्यूब वाला। तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और प्लस दोनों की मल्टीप्लाई। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि इफ़ x - 1 = 0 तो x बराबर 1। तो एक तो घनमूल हमारे पास 1 हो गया जिसे हम पहले से ही लिखते चले आ रहे हैं, बट दूसरा यहाँ से निकल के आएगा x² - x + 1 बराबर 0। तो इसे हम कैसे निकाल लेंगे, एक हमने धराचार्य का नियम पढ़ा था, उस धराचार्य के नियम को लगाकर जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में हमने कक्षा 10 में पढ़ा था। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1। तो यहाँ से हम b² - 4ac अगर ज्ञात करेंगे तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, -4 1 और 1। तो यहाँ से हमारे पास -3 आ जाएगा। तो हम x की वैल्यू को निकालेंगे तो -b ± वर्गमूल b² - 4ac अपॉन 2a। ध्यान से देखेंगे अगर यहाँ मान रखते हैं तो मान रखने पर हमें प्राप्त होगा इस प्रकार से, और ये हमारे पास वैल्यू होगी वर्गमूल 3 और वर्गमूल -1 की वैल्यू i होती है। तो अब आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि मेरे पास 3 वैल्यू प्राप्त हुई। एक तो वैल्यू 1 हुई और एक यहाँ से प्लस की वैल्यू होगी और एक माइनस की वैल्यू होगी। तो ये जो मेरे पास 3 मान प्राप्त हुए इन्हें हम कहते हैं इकाई का घनमूल। इसमें हम करते क्या हैं, इसमें चूंकि ये मान जो है हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर में होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक भाग में होते हैं, तो इसलिए हम इन मानों को इस प्रकार से डिनोट ना करके इन्हें हम 1 ओमेगा और ओमेगा² मान लेते हैं। और यहाँ से हम संबंध निकालते हैं तो हमारे पास 2 फॉर्मूले आते हैं। एक फॉर्मूला तो आप याद रखेंगे हमेशा ओमेगा की 3 बराबर 1, और दूसरा फॉर्मूला आप याद रखेंगे 1 + ओमेगा + ओमेगा² बराबर 0। ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये जो मैंने आपको बताया है सब कुछ ये समझाने के लिए बताया है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। बाकी आपका काम तो फॉर्मूले से चल जाएगा, पर कोई पूछने लगे आपसे तो आप बता सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ से आई है।
अब i की बात करेंगे तो i का मान मैंने बताया आपको, तो i की वैल्यू हुई मेरे पास -1, तो कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो i² की वैल्यू हो जाएगी -1, i की 3 की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, i की 3 को हम ऐसे तोड़ लेंगे i² इंटू i, तो i² की वैल्यू कितनी होती, -1, तो ये माइनस का i हो जाएगा। i की 4 की वैल्यू होती है 1। तो इस प्रकार जो है हमें ये मान की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इन मानों को भी हम नोट कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे फॉर्मूले हैं, इसमें जो अभ्यास है, हमारी एक्सरसाइज है 5.1, उसके जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और मैं सभी भैया बहनों से ये निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर से समझ में आ जाएगा, और आप जो हैं हमारी वीडियो को देखें, स्किप ना करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, लाइक के बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक मान लिया हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें लिखा है i की पावर 49, इसका मुझे मान निकालना है। तो देखो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो देखो मैं लिख सकता हूँ 49 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 48, और इसे लिख सकता हूँ i, तो 48 और 1 49 हो गया। अब 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 चौक 48 होता है, तो 4 i की पावर 4 की पावर 12 गुणा y कर दूंगा। और आप लोगों को पता है कि i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एक चीज़ ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको वैसे भी याद रखनी है, जो i का गुणक होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसका मान यहाँ से 1 आ जाएगा, और i ऐसी रहेगा 1 गुणा i इज इक्वल टू इसकी वैल्यू i आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।